गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों आए हम कक्षा 12 का, ये देख रहे हैं आप लोग, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अग्रवन सेट है। वैसे अग्रवाल द बेस्ट है, लेकिन सभी में सेट लगभग क्वेश्चन मिलते जुलते रहते हैं। कोई सेट आगे रहता तो कोई पीछे रहता है। तो इस प्रकार हम आपको 2020 का सेट बेटा करा रहे हैं। एक्स एस क्या नाम है, 2 2 3 4 6 एक्स और एस, ये आप दिख रहे हैं यहाँ पर। ये है सेट, इसमें 7वां सेट है। सेट नंबर 7, लेकिन सेट बदलते रहते हैं सब आगे हो। तो सेट कौन सा बेटा आपको, इस सेट इस पेपर में है 7वां सेट। ठीक है, किसी में पहले नंबर पे, किसी में दूसरे, सब सेट चूंकि अलग अलग कंपनी के हैं इसलिए, लेकिन क्वेश्चन सब वही रहते हैं। ये मेरे पास इंग्लिश का है, लेकिन मैं इसको हिंदी में आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी हिंदी का पेपर उपलब्ध नहीं है। चलिए देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्या था, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या। तो सबसे पहले बेटा आपको जानना पड़ेगा ये है। और बेटा देखिए, हम आपको सबको इसकी व्याख्या बताएंगे। क्या क्या कैसे आपने कहा, रट लेंगे, टिक नहीं लगाएंगे। देखिए, आपको 100% एवं 95% मार्क्स पाने के लिए एक ट्रिक होती है जिसको हम आपको बताते हैं। इसको आप ध्यान सुनेंगे भी और उसका पालन भी करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट होता है उससे ज्यादा देखिए बेटा। देखिए, कोई भी बच्चा एक नंबर के क्वेश्चंस की व्याख्या नहीं देता, मतलब उसका फॉर्मूला लिखता है, सब टिक लगा के चले जाते हैं। आपको सिर्फ टिक नहीं लगाना। यदि आपको एवं 95 चाहिए, 97 98 चाहिए, आपको एक एक नंबर की व्याख्या बाएं साइड की, फिर दाएं साइड में सभी के विकल्प लिख दिए। पहले का का सही है, दूसरे का गा सही है, जो भी हो। ठीक है, इसका सी सही है, डी सही है, जो भी हो उसको दाएं साइड में लिखेंगे, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन बाएं साइड में। सपोज करो बेटा ये हमारा पेपर है पूरा, एक दाएं साइड का पेज है और ये है आपको बाएं साइड का पेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, दाएं तरफ का पेज है, आप समझ गए होंगे। कॉपी में चूंकि 2 पन्ने होते हैं, आप जानते हैं, जैसे ये ही बुक है। ये देखो, ये बाएं साइड है, दाएं साइड में। ठीक है, तो आप बाएं साइड में पहले पेज में आप दाएं साइड से ही हल करिएगा, और बाएं साइड में बोर्ड में अच्छे नंबर पाने का तरीका इसको देख लें। दाएं साइड में पहले क्वेश्चन के चारों में 5 क्वेश्चन, पांचों के विकल्प एक साथ होना चाहिए। ना आ पाए तो आप दो दो यहाँ करें, 2 अगले पेज में करें, और पहले बाएं पेज में इनके आप फॉर्मूला जरूर लिखिए, अर्थात कि कहाँ से आया, ताकि एग्जामिनर के दिमाग में यह बैठ जाए। जो आपकी जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उनके दिमाग में बैठ जाए कि लड़का वास्तव में बहुत तेज है, इसको हर चीज आता है। यदि ऐसी फिर आपने बना ली तो बच्चे याद रखना, फिर आपको 100, यदि कहीं रॉन्ग भी होगा उस पर भी आपको सही अंक प्राप्त होगी, गारंटी हमारी है। ये अनुभव है हमारा, क्योंकि आज के नहीं, मेरा 35 ईयर से मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको लगातार। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज का। तो दाएं तरफ के पेज पे इसका आंसर लिखेंगे। जैसे ये है विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स बेटा पहले फाई इक्वल टू लिखे आप ई इंटू ए। क्या है आपको बाएं पेज पे, ये है बाएं पेज, ये रफ है, ये रफ कार के लिए। ठीक है, बाएं पेज पर लिखा रहता है कि रफ कार बाएं साइड में कर सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स होता है, आपने पढ़ा होगा, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई इंटू, फाई होता वोल्ट कितना था, वोल्ट बटे मीटर होता है, इसका आपको मात्रक याद हो, और इंटू एरिया का मात्रक तो मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाएगा। तो अब आपका सही आंसर क्या होगा, तो विकल्प दिया है बेटा, पहला आंसर दिया वेबर, दूसरा दिया वोल्ट बटे मीटर, तीसरा दिया वोल्ट मीटर। तो सही आंसर क्या होगा, तो पहला विकल्प लिखा है इसमें वो वेबर। तो देखो गलत हो गया, क्योंकि वेबर होता ही नहीं। ये तो फाई का मात्रक, फाई होता है ना बेटा, इसको होता है चुंबकीय फ्लक्स। ये किसका मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है क्या चीज, फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, तो ये बेकार, वेबर आपका क्या हो गया, वेबर आपका पहला विकल्प गलती होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प देखते हैं। इसमें है बेटा आपका लिखा वोल्ट मीटर, ये तो गलत हो गया। क्यों, वोल्ट बटे मीटर लिखा है। वोल्ट बटे मीटर किसका होता है, ए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। में याद दे रहा हूं आपको, फाई इक्वल टू था ई ए। तो यहां पर होगा v इंटू ए। किसके लिए बेटा, ये आपको इंटर क्लास में था, हाई स्कूल में भी था। ये चुंबकीय फ्लक्स से रहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर होता है वी बाई एल, वोल्ट बटे मीटर। देखो, तो ये तो गड़बड़ हो गया, अर्थात आपको क्या कहा, विद्युत फ्लक्स चाहिए, विद्युत फ्लक्स नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा में लिखा है वोल्ट इंटू मीटर। अब ये सही होगा आपको, वोल्ट गुणे कितना मीटर। क्यों, यही तो आपका ये है वोल्ट और ए इंटू मीटर। चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकल्प आपका तीसरा सही। चौथा, आपको झांकने की आवश्यकता ही नहीं है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन बाय कूलम। देखिए ये भी गलती है।
तो आप समझ गए होंगे कि हमारा विकल्प ए सही क्यों होगा। हमने आपकी व्याख्या भी बताया। न्यूटन कूलम किसका मतलब था, तीव्रता इक्वल टू था फोर्स अपॉन चार्ज। ये मात्रा क्या हो रहा है इसका, तो होगा मात्रा न्यूटन बटे कूलम। हमारा बताने का उद्देश्य कम बताना है, लेकिन मतलब काफी कुछ बताना है। क्वेश्चन भले कम कराएंगे, लेकिन आपको एक ही दो चैप्टर में, एक ही दो सेट में हम बहुत कुछ फिजिक्स का सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो देखिए आपके सबकी व्याख्या हो गई। तो विद्युत फ्लक्स आपको ये पूछा गया था, वोल्ट इंटू मीटर होगा, और एक इसका वोल्ट बटे मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो ये भी गलती होगा, ये भी गलती होगा, ये भी गलती। सही आंसर क्या आपको वोल्ट इंटू मीटर, ठीक बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराते हैं। पहले क्वेश्चन की व्याख्या बाएं साइड में आप जरूर लिखिएगा, और दाएं साइड में सीधे विकल्प लिखेंगे आप, ये पहले का सही कौन सा है, ठीक है। तो देखिए जरा पहले का सही कौन सा है। अगला है, कहता है वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। कहता है 24 ओम प्रतिरोध, आर कितना दिया आपको, आर दिया 24 ओम प्रतिरोध, जिसको त्रिभुज के रूप में मुड़ा, क्या ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, ए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का अर्थ है प्रत्येक प्रतिरोध कितना हो रहा, ए भी आर बाई 3 हुआ था, ये कितना होगा 6 होगा, ये भी 6 होगा, नहीं 8 का 24, प्रत्येक प्रतिरोध होगा, प्रत्येक जो प्रतिरोध होगा बेटा आपको इसको आप आर डैश मान लीजिए। आर डैश का जो मान होगा कितना होगा, आर बाई 3। क्यों, क्योंकि इसे 3 टुकड़े करना, 3 टुकड़े करना है, इस फॉर्म में मोड़ दिया। तो चलो एक का मान होगा 24 बटे 3 बराबर 8 ओम। अब क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि किसी दो सिरों के बीच, दो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो बेटा ए है 8 ओम, ए भी 8 ओम है, ए भी कितना 8 ओम है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो कितना चित्र बन गया आपको बेटा, चित्र बन गया ये 16 ओम हो गया, और ये नीचे कितना हो गया 8 ओम हो गया। अब इनको ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों समांतर क्रम है, और समांतर क्रम का आर जो पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्म होता है R1 R2 बाई कितना बेटा, डायरेक्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपको जब हमने पढ़ाया था उसमें बताया है। तो 16 गुणे 8 बटे 16 धन 8, तो 16 गुणे 8 तो रहेगा ही, और यहाँ पर लिख दो 24, इससे फायदा क्या है 8 का 24, सही आंसर होगा 16 बटे 3। तो जो विकल्प है आपका एक का जो बेटा खा पार्ट है, बी पार्ट है, या खा लिखेंगे जो भी हो, तो एक का बी या एक का खा क्या है, हम एक हिंदी में खा लिखेंगे इसको। इसका सही आंसर होगा दूसरा। दूसरा में क्या होगा आपको 16 बटे 3, और सभी आंसर क्या होंगे इसके गलत कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको ये हमने एक्सप्लेनेशन रफ में बात जरूर करिए। 95% 99% बच्चे खाली यही आंसर लिखते हैं, जो बोल दिया किसी ने कहीं दाएं देख लिया तो रॉन्ग हो जाता है। ऐसी गलती आपको नहीं करना, जो आपको आता है, जो भाई उनको तो दाएं किसी दाएं झांक करते वो लोग हैं जिनको आता नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको सीखे जा, देख लीजिए आपको एक्सप्लेनेशन। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, वह क्या कहना चाहता है उसको भी देखें। अगला क्वेश्चन है 3 का सी, फर्स्ट का सी पार्ट। ये बाएं साइड में रफ काम है, दाएं साइड में इसका आंसर लिखेंगे हम। आंसर लिखेंगे उत्तर 1 का सी में कौन से, अभी हमें पता नहीं बेटा, ये तो हम सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। लिखा है इन अल्टरनेट रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहता है RLC सर्किट है, और उसमें कहता है कि फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कहता है RLC परपथ है। R दिया कितना बेटा आपको, R दिया है 100 ओम, XL कितना दिया 200 ओम, और XC कितना दिया 200 ओम। कहता है कि V तथा I, के V तथा I के बीच क्या पूछा, के बीच कलांतर पूछा गया। तो सबसे पहले बेटा इसके Z निकालते हैं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, Z इक्वल टू आएगा 100 का स्क्वायर और प्लस 200 माइनस 200, एक कट गया, मीन्स आपका बेटा क्या है, ये है Z इक्वल टू 100 ओम। और जब Z इक्वल टू R के बराबर, इसी को हम R कह सकते हैं ना, तो ये जब Z R है इसको कहते हैं अनुनादी परिपथ। क्या होता है, अनुनादी। और अनुनादी परिपथ की विशेषता क्या होती है, इसमें I जो होता है धारा I तथा V क्या होता है समान कला में, समान कला का कला में, समान कला का पूछा गया कलांतर कितना होगा, तो सही आंसर क्या होगा, कलांतर जो बच्चे होगा, कलांतर जो बनेगा फाई इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री। समान कला का क्या, दोनों में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है,
तो और सभी विकल्प क्या है लिखा 0 डिग्री, 30 अंश, 45 अंश और 90 अंश। तो सभी गलती है, केवल क्या होगा कलांतर, कलांतर होगा 0 डिग्री, अर्थात विकल्प नंबर सी का कौन सा सही है, सी का है आपका पहला विकल्प, विकल्प नंबर फर्स्ट। 1 लिखो, ये जरूर लिखिएगा 5 = 0 क्योंकि पूछा गया, ठीक है। इस प्रकार आपका ये भी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा पार्ट इसका। तो इस प्रकार ये व्याख्या आप रफ में जरूर करिएगा, इससे आपको कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर महोदय हैं उन पर एक अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। ये बेफिक्र रहिए, घर व्याख्या नहीं कर, व्याख्या जरूर करिएगा। इसके बाद डी है बेटा क्वेश्चन, चौथा पार्ट है इसका। पूछा गया क्वेश्चन में अल्फा कहता है पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण दिया बेटा, क्या पढ़ा था, ध्रुवण कोण, ये दिया अल्फा क्वेश्चन में। और इसके बाद क्रांतिक कोण दिया, क्या नाम है इसका, क्रांतिक कोण, ये दिया गया बेटा, कहता क्रांतिक कोण दिया है आपको बीटा दिया। तो कहता अल्फा बीटा में क्या संबंध देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्रुवण कोण की परिभाषा क्या है, तो ध्रुवण कोण, तो मैं यहाँ परिभाषा ना बता, देखो आपने पढ़ा था किसका नियम बेटा, आपको ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का जो नियम था, ये आपने ध्यान दिया होगा, क्या था, n = 10 IP है ना, 10 IP, IP के स्थान पर अल्फा, तो अल्फा लिखोगे बराबर। और क्रांतिक कोण वाले केस में आपने पढ़ा था n = cosec IC, ऐसा आपने पढ़ा था, ठीक है। तो 10 अल्फा, इसको सॉल्व करें, 10 अल्फा बराबर 1/, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप sin अल्फा, sin IC, IC के स्थान पर क्या बेटा बीटा दिया, तो IC नाम कितना दिया, cosec बीटा, तो यहां लिखेंगे cosec बीटा। तो क्या रिलेशन बन गया बेटा, 10 अल्फा × sin बीटा बराबर कितना 1, यही आपका रिलेशन। तो 4 विकल्प कौन कौन से दिया, पहला विकल्प दिया बेटा आपको 10 अल्फा और × sin बीटा = 1, तो यही सही होगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अब जितने विकल्प हैं सबके सब क्या दिए बेटा, गलत दिए गए, तो हम गलत आपको नहीं बताएंगे, हमें सही बताना है। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा इसका, ये तो डी बताया था, आप देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसका डी पार्ट देखें, डी के बाद आता है आपका ई पार्ट क्या है, ई में दिखाया बेटा आपको विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी हैविंग मैक्सिमम डी वॉल्यूम। तो सबसे पहले द्रव्य तरंग, द्रव तरंग का तरंग दैर्ध्य का बेटा सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो लैम्डा = h/mv, p होता है, p के स्थान पर होगा h/mv, ठीक है। अब कहता है वेग समान है, v क्या बेटा समान दिया, और जब वेग समान होगा तो लैम्डा समानुपाती 1/m। यहां से साफ साफ पता चला कि लैम्डा किसका ज्यादा होगा। तो अब आप देखो बेटा, पहला दिया इलेक्ट्रॉन, क्या दिया बेटा, पहला दिया है आपको इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया है आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन आपका हो गया -1 इसको प्रोटॉन। इसके बाद तीसरा विकल्प दिया बच्चों, इसमें दिया न्यूट्रॉन, NEUTRON, ठीक है। चौथा विकल्प दिया है अल्फा पार्टिकल, अल्फा का। तो देखिए बेटा, अब इसमें सबसे हल्का होता है, इससे भारी होता है, इससे भारी है, और ये सबसे भारी होता है। जब सबसे भारी अल्फा कण है, तो अल्फा कण सबसे भारी है, तो लैम्डा देखिए, तो लैम्डा सबसे कम होगा अल्फा का। लेकिन पूछा गया क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, तो सबसे कम द्रव्यमान चाहिए। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या होगा, सबसे, चूंकि m इलेक्ट्रॉन क्या होगा, m इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपको, सबसे इतना सबसे कम है, अतः लैम्डा क्या होगा, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का लैम्डा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये बेटा आपका था कौन सा क्वेश्चन, ई पार्ट था 1 का ई। तो सही विकल्प कौन सा होगा, आपको इलेक्ट्रॉन में आप टिक लगा देंगे। ई के बाद एक क्वेश्चन और बचा है, ए है आपका एफ। 1 का एफ क्या है, इन द एक्सपीरियंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी v एंड इंसिडेंट लाइट एंड स्टोम। सुनो बेटा, पूछा गया क्वेश्चन, सुनिए हिंदी में बता दें आपको।
डाले गए प्रकाश की आवृत्ति और वोल्टता के बीच ग्राफ दिया गया है। ग्राफ किस प्रकार का, तो इसका स्लोप कितना होगा। तो आपने देखा होगा बेटा आवृत्ति हमने यहां दिखाई थी पढ़ाते समय, और यहां पर था वोल्टता, V वोल्टेज है। तो इसके जो ग्राफ बनता आपने ऐसे पढ़ा था। पूछा गया इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप का कौन सा, स्लोप कहलाएगा थीटा। जरा इसका इक्वेशन क्या था बेटा ब्रो, आइंस्टीन का समीकरण क्या था, आइंस्टीन कौन सा समीकरण है, आइंस्टीन साहब ने बहुत समीकरण दिए। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या था बच्चों, समीकरण ए था के ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, ये सूत्र था। इसको E इंटू वी होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया। हाँ तो E भी लिख देंगे, गतिज को स्टॉपिंग पोटेंशियल कह सकते हैं, और एच न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो हमें निकालना V इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू जीरो बाई कितना होता है E। अब देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करो। जब आप तुलना करेंगे तो बेटा प्रवणता कितनी आई, अतः स्लोप या ढाल m क्या h बाई ई के बराबर आएगा। तो यही पूछा गया कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का मान होगा बेटा h बाई ई। इस प्रकार से आपका विकल्प नंबर कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। तो 1F का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सेकंड ऑप्शन। क्या लिखेंगे, h बाई ई कहलाता है, इसको हम कहते हैं बेटा स्लोप। कहां से आए, ए है प्रवणता, ए आप यही तो प्रवणता, तुलना करते हैं, इस समीकरण की तुलना करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे तो स्लोप प्राप्त होगा h बाई ई। और उम्मीद है बच्चों ये आप वीडियो जरूर देखिए, और एक कक्षा 12 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा, 2022 में मिलेगा, इसलिए आपको 20 का कराएंगे, 20 का कराएंगे हम, आपको 18 कराएंगे, तो आपको इसी तरह क्वेश्चन सबको मिल जाएंगे। और पूरा वीडियो आप देखिए, इसके बाद और भी वीडियो हम लगातार बनाएंगे। तब तक के लिए बच्चों आपको बाय बाय, अलविदा, सब है।